आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मार्गशीर्ष अथवा अघन मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, पूजा विधि तथा आरती प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। जय श्री गणेश भगवान। एक दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती नदी के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते माता पार्वती की चौपड़ खेलने की इच्छा हुई और उन्होंने भगवान शिव को चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनके अलावा वहां कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला कर सके। ऐसे में माता पार्वती और भगवान शिव ने नदी के किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राणों का संचार कर दिया तथा उसे निर्णायक की भूमिका दी। माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार जीत गई, लेकिन बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी को बालक पर अत्यंत क्रोध आया। क्रोधवश पार्वती जी ने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी। इस पर पार्वती जी ने कहा, एक बार दिया हुआ श्राप वापिस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। कुछ दिन के बाद यहाँ पर कन्याएं पूजन के लिए आएंगी। तुम उनसे गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि पूछना और तुम भी गणेश चतुर्थी के व्रत को पूरे विधि विधान से करना। इतना कहकर माता पार्वती हिमालय पर्वत पर चली गई। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बालक ने उनसे वरदान मांगा कि मैं अपने पांवों पर चलकर कैलाश पर्वत जाकर अपने माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। गणेश जी ने उसे वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब बालक अपने पांवों पर चलकर कैलाश पर्वत पहुँच गया और भगवान शिव के चरणों में अपना सिर रख दिया। उसे ठीक हुआ देखकर भगवान शिव ने बालक से पूछा, तुमने ऐसा क्या उपाय किया है कि तुम ठीक होकर यहाँ तक पहुँच गए? तब बालक ने भगवान शिव को गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजा विधि के बारे में बताया। उसके बाद भगवान शिव ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से भगवान शिव ने माता पार्वती को पुनः कैलाश पर्वत पर प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, गणेश भगवान उनके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयों को हर लेते हैं तथा सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। इस प्रकार गणेश चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री गणेश भगवान। आइए अब शुरू करते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान की फोटो या मूर्ति को साफ करके धूप, दीप, अक्षत, रोली, मोली, दुर्वा आदि से पूजा करनी चाहिए और ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतिये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शाम के समय गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुननी चाहिए। उसके पश्चात चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने के बिना इस व्रत को पूरा नहीं माना जाता। चंद्रमा के दर्शन और अर्घ के बाद ही व्रतधारी को भोजन ग्रहण करना चाहिए। ओम गणेशाय नमः। आइए अब शुरू करते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामनाएं पूरी करें जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश भगवान। यदि आपको गणेश चतुर्थी की कथा, पूजा विधि तथा आरती पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतिये नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री गणेश भगवान। जय माता दी।